इंट्रोडक्शन। अनंत सिंघानिया, हीरो, 27 साल, 6 फीट हाइट, गोरा रंग, डस्की आंखें, मस्कुलर बॉडी, एक हैंडसम हंक, किसी हॉलीवुड स्टार जैसी लुक। बिल्कुल दिलफेक इंसान। पता नहीं कितनी ही लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड बनी और हफ्ते में चेंज भी हो गई। कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड्स बदलता है। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की होटल की चेन है इंडिया में। अनंत मुंबई में रहता है और वहाँ के होटल्स वही देखता है। उसकी फैमिली पुणे में रहती है। यहाँ मुंबई में वो अकेला ही बहुत बड़े फ्लैट में रहता है। बिजनेस को लेकर भी बहुत सीरियस, हैंडसम, इतना कि लड़कियां खुद पागल होती है उसके पीछे। जो लड़की खुद उसे आगे से अप्रोच करती है, अनंत कुछ दिन उसके साथ रहता है फिर भूल जाता है। बहुत सी लड़कियों के तो उसे नाम भी नहीं पता होते। पता नहीं कितनी ही लड़कियां उसकी गर्लफ्रेंड बनी, लेकिन उसे प्यार किसी से नहीं था। वो किसी लड़की के लिए सीरियस नहीं हुआ, न ही कभी किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती की और न ही कभी किसी लड़की को कभी अपनी तरफ से अप्रोच किया। एक नो का घमंडी भी है, कोई उसकी ईगो हट कर दे तो बस उसकी बर्बादी तो तय है। ज्यादा बोलने की आदत नहीं है उसकी। बहुत ही कमाल का एल्टीट्यूड बंदे में, जिस पर लड़कियां पागल हो जाती है। ये है हमारा हीरो, थोड़ा विलन टाइप लेकिन दिल का इतना भी बुरा नहीं। मीरा शर्मा, हीरोइन, 21 साल, 5 फीट 5 इंच, गोरा रंग, ब्राउन आइज, छोटा सा चेहरा, पतले से होठ, काले थोड़े से लंबे बाल, पतली कमर, बेदाग सा चेहरा, एक बेहद खूबसूरत और इनोसेंट सी लड़की अपनी माँ और छोटे भाई के साथ मुंबई में रहती है। उसका भाई स्कूल में पढ़ता है, माँ किसी के घर पर कुक है और अपने बच्चों का खर्चा चलाती है। उनका अपना छोटा सा घर है, ज्यादा बड़ा नहीं, बस 2 छोटे छोटे बेडरूम और लॉबी और किचन। मीरा की ग्रेजुएशन कुछ महीने पहले ही कंप्लीट हुई, अब अपनी माँ की हेल्प के लिए जॉब ढूंढ रही है। मीरा की दुनिया उसकी माँ और उसका छोटा भाई है। इसके अलावा उसे किसी से लेना देना नहीं। भोली भाली सा लड़की, किसी से कोई पंगा नहीं, बस अपने काम से मतलब, ना ज्यादा दोस्त ना ही कोई दुश्मन, हंसती मुस्कुराती रहती है। अपने भाई से लड़ती भी है और प्यार भी बहुत करती है। मुंबई, सुबह के 5 बजे एक 7 स्टार होटल के 6th फ्लोर विंडो से एक 26/27 साल का एक बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का लड़का खड़ा था। बाथरोब पहना हुआ था उसने और लगातार बाहर देखते हुए सिगरेट की कश भर रहा था। उसके रूम में बेड पर एक लड़की चादर से लिपटी सो रही थी। बिस्तर पर अनगिनत सिलवटें थी, जगह जगह कपड़े और शूज बिखरे हुए थे। रूम को देखकर लग रहा था रात को वहां पर उस लड़के और लड़की ने बहुत रंगीन रात गुजारी होगी। उस लड़के ने सिगरेट खत्म की, वापस बेड की तरफ लड़की को पलट के देखने लगा। बहुत हसीन चेहरा था उस लड़के का, शार्प जोलाइन, सलीके से रखी हुई दाढ़ी, डस्की आइज, लाल होठ, चेहरे पर तेज गोरा रंग, काले माथे पर गिरे बाल, बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी के एक्टर जैसा। अच्छी खासी 6 फीट के करीब हाइट। कोई लड़की एक बार देखे तो ऐसा कभी न हो कि वो पलट कर न देखे। अपने दिल पर हाथ रखने के मजबूर करता है बंदा लड़कियों को। ये है मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन अनंत सिंघानिया। इनके मुंबई में बहुत से 5 स्टार और 7 स्टार होटल है। ये होटल भी उन्हीं का है जिसमें वो ठहरे हुए हैं। अयासी करना उसकी फेवरेट हॉबी है। हर दूसरे दिन किसी नई लड़की के साथ होता है। अमीर बहुत है लेकिन कंजूस भी उतना ही, पैसे की वैल्यू समझता है। जीएफ जरूर बदलता रहता है लेकिन उन पर फजूल खर्चा नहीं करता। कभी किसी लड़की को फालतू में गिफ्ट नहीं दिया होगा और न ही कभी शॉपिंग करवाई होगी। कई जीएफ तो उससे उसका क्रेडिट कार्ड भी मांग लेती है शॉपिंग के लिए, लेकिन वो सीधे मुंह पर मना करता है कि उसके पास फालतू का पैसा नहीं है। लेकिन वो जिस भी लड़की के साथ रात बिता लेता है उसे जरूर कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दे देता है और ब्रेकअप कर लेता है। लड़की उसे बदतमीजी नहीं करता, वो बस आराम से चुपचाप ब्रेकअप करके निकल लेता है। वो किसी लड़की को फोर्स नहीं करता, लड़की की मर्जी से उसके साथ फिजिकल होता है। वो भी जानता है कि अगर कोई लड़की एक ही दिन में किसी लड़के के साथ बिस्तर पर आ जाए वो कहाँ से सीरियस होगी। इसीलिए वो भी ऐसी लड़कियों को सीरियस नहीं लेता, बस 1 नाइट स्टैंड पर रखता है और नेक्स्ट डे मूव ऑन कर लेता है। अनंत ने बिस्तर पर सो रही लड़की को एक नज़र देखा, फिर अपने कपड़े पहन लिए और ड्रावर से एक पेन और पेपर निकाला। उस लिखा, थैंक्स फॉर ब्यूटीफुल नाइट, गुड बाय। इतना लिखकर उसने लड़की की साइड के ड्रावर में रख दिया और उसके ऊपर एक बॉक्स रख दिया। उसने डायमंड के ईयरिंग्स थे। ये सब रखने के बाद उसने उसके बाद लड़की की तरफ एक बार भी नहीं देखा और अपना फोन उठाकर रूम से बाहर चला गया। अनंत अपना फोन लेकर उसी फ्लोर के एक रूम के सामने चला गया और जाकर रूम नोक किया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो अनंत के सामने एक नींद भरी आंखों में एक लड़का खड़ा था जिसने सिर्फ शॉर्ट्स पहना था। अनंत ने एक नज़र उसे देखा, फिर सीधे रूम के अंदर चला गया। यह अनंत का दोस्त रोहित है, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी है।
दोनों दोस्त की बहुत बनती है एक दूसरे के साथ। अनंत जितना अयाश टाइप, रोहित उतना ही शरीफ। रोहित की शादी होने वाली है थोड़े टाइम बाद उसकी जीएफ के साथ। वो उसका स्कूल टाइम का प्यार है और अब फाइनली दोनों शादी कर रहे हैं। रोहित की चिड़ी हुई बात पर अनंत ने अपना फोन बंद किया और उसकी तरफ देखने लगा। रोहित उसे गुस्से से घूर रहा था। अनंत उसे कुछ सेकंड देखता रहा, फिर शांत आवाज में बोला, मैं नहीं लेकर गया था, वो लड़की लेकर गई थी मुझे। रोहित, हाँ तू तो बच्चा है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। यार अनंत छोड़ना ये सब, किन चक्करों में पड़ा है तू। तुम्हें शादी भी करनी है जिंदगी में, कुछ तो अपनी वाइफ के लिए रख। जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी बेचारी पर क्या बीतेगी यह सब जानकर कि उसका हस्बैंड पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ फिजिकल हो चुका है। अनंत पहले तो देखता रहा, फिर सोफे पर सर लगाकर आंखें बंद करके बोला, मुझे नहीं लगता मैं कभी शादी करूंगा। आज तक जितनी भी लड़कियां मुझे मिली उनमें मैं किसी एक लड़की की नज़र में भी मुझे शर्म और नजाकत नजर नहीं आई जो एक लड़की में होनी चाहिए। जो लड़की मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगी नहीं और इन सब जैसी लड़कियों से मैं शादी करूंगा नहीं। रोहित ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपना फोन उठाकर 2 कॉफी ऑर्डर कर दी। कॉफी ऑर्डर करने के बाद वो बाथरूम में नहाने चला गया। अनंत आंखें बंद किए सोफे पर बैठा रहा। रोहित उसके बचपन का दोस्त था। अनंत को उसकी बातें नहीं बुरी लगती थी। वो भी जानता था कि रोहित उसका अच्छा ही चाहता है, वो उसे हमेशा अच्छी सलाह ही देगा। इसीलिए रोहित कुछ भी बोले ही शांति से सुन लेता था, लेकिन करता वो मन की ही था। वही दूसरी तरफ मुंबई में एक चंदन नगर कॉलोनी, वैसे तो मुंबई है ही एक्सपेंसिव, लेकिन वो कॉलोनी इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। बहुत से कॉलेज गोइंग और जॉब करते लड़के लड़कियां वहां रेंट पर रहते हैं। यह अफोर्डेबल था वहां के हिसाब से। उसी कॉलोनी में एक छोटा सा घर था जिसका पेंट थोड़ा खराब हुआ था। दरवाजे पर वो गमले रखे हुए थे जिसमें फूल लगे हुए थे। बाहर छोटी सी गैलरी थी, फिर अंदर जाने का दरवाजा। अंदर से भी घर छोटा सा, 2 छोटे छोटे रूम थे। एक छोटा सा हॉल था जिसमें एक सोफा रखा हुआ था और एक फ्रिज थी। हॉल के साथ एक किचन थी। घर छोटा जरूर था लेकिन साफ सुथरा बहुत था। ज्यादा सामान भी भरा हुआ नहीं था। एक रूम में एक 21-22 साल की लड़की और एक 13-14 साल का लड़का आपस में बहस रहे थे। लड़के ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी और लड़की ने व्हाइट शर्ट और डार्क ग्रे फॉर्मल सूट पहना हुआ था। पतली सी कमर, पैरों में ब्लैक बेली हील्स। वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों का जुड़ा बना रही थी। एक बहुत खूबसूरत सा छोटा सा चेहरा, गोरा रंग, भूरी आंखें जिसमें काजल डाला हुआ था, पतले गुलाबी होठ, गालों पर डिंपल, बिल्कुल बेदाग सा चेहरा। एक पल के लिए सबकी नजरें थम जाए। वो काम पे जाने के लिए तैयार हो रही थी। ये है मीरा शर्मा, एक मिडिल क्लास फैमिली की सिंपल सी लड़की। अपनी माँ और भाई के साथ रहती है। उसके पापा एक बहुत अच्छे टेलर थे और बहुत सालों से मुंबई में ही रह रहे थे। मीरा का जन्म भी यही हुआ। फिर कुछ सालों बाद उसके भाई अमित का जन्म हुआ और अमित के जन्म के थोड़ा सालों बाद ही इनके पापा की डेथ हो गई। तब से मीरा और अमित की माँ किसी के घर पर कुक का काम करके अपने बच्चों को पालती थी। मीरा की पढ़ाई इसी साल खत्म हुई। अब वो अपनी माँ की हेल्प करने के लिए जॉब कर रही है। मीरा बहुत ही समझदार लड़की है। अपनी जिम्मेदारियां समझती है। अपनी माँ को कभी परेशान नहीं करती किसी बात पर। उसकी दुनिया बस उसकी माँ और उसका छोटा भाई अमित, जिसको सब प्यार से चिंटू बुलाते हैं, वो है। अपने बाल बना रही थी और चिंटू पीछे से बोल रहा था। मीरा और चिंटू दोनों तैयार हो रहे थे। मीरा शीशे के सामने, दीदी साइड हटो ना, मुझे भी बाल बनाने हैं। मीरा शीशे में देखते हुए, चिंटू बस 2 मिनट, मेरा जुड़ा नहीं सेट आ रहा। पीछे से मीरा की माँ आशा जी 2 टिफिन हाथ में पकड़कर लाते हुए मीरा को देखकर बोली, जुड़ा कैसे बनेगा, हर 2 महीने बाद तो बाल कटवा देती है, पता नहीं कौन सा स्टेप कट है। अपनी माँ की बात सुनकर मीरा हंसने लगी। हंसते हुए उसकी गालों पर डिंपल पड़ रहे थे जो उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। मीरा अपनी माँ की तरफ पलटी और बोली, मम्मा मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी मेरा बैग पैक कर दीजिए। आशा जी उसके बैग में टिफिन रखते हुए, कर रही हूँ। और हाँ, सैटरडे को चिंटू का एनुअल फंक्शन है, तू छुट्टी नहीं ले सकती क्या? चिंटू अपने बाल बनाते हुए, हाँ दीदी, तुम्हें भी आना है मेरे फंक्शन में मेरा डांस देखने। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, मम्मा अभी 3 दिन ही तो हुए हैं मुझे जॉब पर जाते हुए, इतनी जल्दी छुट्टी कैसे देंगे? मैंने सुना है हमारा बॉस भी बड़ा स्ट्रिक्ट है, छुट्टी नहीं देता जल्दी किसी को। आशा जी फिर भी बात कर लेना अपने बॉस से, क्या पता वो मान जाए, आधे दिन के लिए लेना छुट्टी। मीरा अपना बैग उठाकर पहनते हुए, मम्मा ट्राई करूंगी, अभी तक तो मैंने अपने बॉस को देखा भी नहीं, पता नहीं कैसा होगा। चलो बाय, मैं चलती हूँ।
मीरा ने चिंटू की गाल पर किस किया और अपनी माँ के गले लगकर उनकी गाल पर भी किस करके जल्दी से घर के बाहर की तरफ भाग गई। आशा जी मुस्कुराते हुए उसे देखती रही, फिर चिंटू का बैग पैक करते हुए बोली, जल्दी कर चिंटू, लेट हो जाओगे तुम, फिर मुझे भी निकालना है। चिंटू बस 2 मिनट मम्मी। मीरा ने ऑटो एक बड़े से होटल के बाहर आकर रुका, उस पे लिखा अलिजियम, यह उस होटल का नाम था। मीरा ने ऑटो वाले भैया को पैसे दिए और अंदर की तरफ भाग गई। वो 10 मिनट लेट हो गई थी। मीरा भागकर रिसेप्शन पर आई, वहां उसे मैनेजर दिख गया। मीरा ने सर झुकाकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। मैनेजर मीरा को देखकर, मीरा यू लेट। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, आई एम सॉरी सर, ट्रैफिक था रास्ते में। मैनेजर, ये फर्स्ट और लास्ट गलती, इसके बाद तुम्हारी सैलरी कटेगी लेट आने पर। मीरा सर झुकाकर, जी सर। मैनेजर, आज सर आ रहे हैं, सारे स्टाफ की मीटिंग है 10 बजे उनके साथ, तो सबको इन्फॉर्म कर देना। मीरा, जी सर। मैनेजर वहां से चला गया। मीरा ने रिसेप्शन पर आकर अपना बैग रख दिया और कंप्यूटर के आगे बैठ गई। मीरा रिसेप्शनिस्ट थी, उसके साथ एक और लड़की रैकपशन पर बैठती थी। मीरा ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग निधि मैम। निधि उसे देखकर हल्का मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग मीरा। लेट कैसे? मीरा भोला सा मुंह बनाकर, मैम ट्रैफिक में फंस गई थी, कल से ध्यान रखूंगी। निधि, कोई बात नहीं, लेकिन शुक्र मनाओ, अनंत सर नहीं है अभी यहाँ, अगर तुम्हारी सीट खाली देख ली होती तो हमेशा के लिए छुट्टी कर देते। मीरा, मैम इतने स्ट्रिक्ट है अनंत सर? निधि मुस्कुराकर, नहीं इतने भी नहीं, लेकिन काम को लेकर सीरियस है बहुत। वैसे तो वो ज्यादा कुछ नहीं कहते किसी को, लेकिन जब क्लास लेते हैं सबकी सांसें अटक जाती है, एक एक की गलतियां गिनाते हैं, लेकिन बाय गॉड क्या हैंडसम है वो, जब बोलते हैं मन करता है बस सुनते ही रहो। उनको बिल्कुल डेविड बेकम जैसे लगते हैं। मीरा रिसेप्शन पर बैठी अपना काम रही थी। उसने 10 बजे की मीटिंग के बारे में सबको इन्फॉर्म कर दिया था। मीरा होटल के गेस्ट की डिटेल्स देखती थी। हर गेस्ट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो रही है इस होटल में, ये देखना मीरा की जिम्मेदारी थी। मीरा कंप्यूटर में बहुत अच्छी थी, उसने कंप्यूटर में ग्रेजुएशन की थी, इसीलिए उसे अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई और सैलरी भी उसकी 25,000 थी स्टार्टिंग में। मीरा को भी इस होटल का माहौल अच्छा लगा था, अच्छा स्टाफ था। वैसे तो मीरा सारा दिन रिसेप्शन पर या गेस्ट को अटेंड करने में जाता, उसकी बात सिर्फ निधि से ही होती थी या फिर मैनेजर से। मैनेजर भी रिसेप्शन के आसपास ही होता था ज्यादातर। सुबह के 9:30 बज रहे थे। मैनेजर मीटिंग की तैयारी कर रहा था। निधि भी किसी काम से मैनेजर के पास गई थी। मीरा अकेली बैठी थी रिसेप्शन पर, अपना काम कर रही थी। उसका सारा ध्यान कंप्यूटर पर था। मीरा की आवाज सुनकर अनंत के कदम रुक गए। अनंत को रुकता देखकर रोहित भी रुक गया। अनंत की पीठ थी मीरा की तरफ, दोनों ने अभी एक दूसरे को नहीं देखा था। मीरा उनके मुड़ने का वेट करने लगी। अनंत कुछ सेकंड तो खड़ा रहा, फिर उसके कदम वापस पीछे की तरफ बढ़ गए। रोहित पहले ही पीछे मुड़ गया था। अनंत ने पीछे मुड़कर देखा, सामने मीरा मुस्कुराते हुए चेहरे से खड़ी थी। अनंत वही खड़ा देखने लगा। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर रोहित से बोली। मीरा का ध्यान अभी भी रजिस्टर पर था, उसे लग रहा था कोई गेस्ट है जिसकी उसको एंट्री करनी है रजिस्टर पर। रोहित ने अनंत को नोटिस किया जो मीरा को देख रहा था, फिर उसके हाथ को हल्का सा हिला दिया। अनंत सेंस में आया और रोहित को देखने लगा। अनंत ने रोहित को शांत रहने के लिए कहा और फिर मीरा को देखकर बोला, मिस आई वॉन्ट टू मीट यू ओनर। मीरा ने सुना तो नजरें उठाकर सामने देखा, उसकी नजरें सीधी अनंत की नजरों से जा मिली। अनंत उसकी खूबसूरत आंखें देखकर कोयल सा हो गया। ओके, गिव अस अ प्राइवेट रूम। मीरा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया, फिर रजिस्टर पकड़कर बोली, शो सर। व्हाट्स योर गुड नेम? रोहित मुस्कुराने लगा। अनंत ने भी एक नज़र रोहित को देखा तो रोहित ने अपने आईब्रो मटका दिए और नाम बताने को कहा। अनंत ने एक सेकंड रोहित को देखा, फिर वापस मीरा को देखकर बोला, रोहित सहगल। रोहित बेचारे को खांसी आ गई। मीरा ने रजिस्टर पर नाम लिख दिया। अनंत मीरा के चेहरे के हर एक फीचर को बड़े ध्यान से देख रहा था। मीरा का ध्यान रजिस्टर पर था। अनंत के साथ यह पहली बार हुआ था कि कोई लड़की उसे ताड़ नहीं रही। अनंत को आदत थी यह सब देखने के, लेकिन आज जब मीरा ने उसे ठीक से देखना भी जरूरी नहीं समझा तो अनंत हैरान था थोड़ा। मीरा की खूबसूरती का जादू अनंत पर भी चला था, लेकिन उससे भी ज्यादा मीरा की इग्नोरेंस उसको अट्रैक्ट कर रही थी। मीरा ने रजिस्टर पर एंट्री नोट की और बोली, से योर इट कार्ड प्लीज। अनंत वापस सेंस में आया और फिर रोहित को देखने लगा। अब रोहित फिर उसको देखकर आईब्रो मटकाने लगा। इट कार्ड कहाँ से लेकर आए? अनंत ने कुछ सोचा और मीरा को देखकर कहा, सॉरी मिस, आई डोंट हैव माई इट कार्ड एट द मोमेंट। मीरा ने सुना तो फीका सा मुस्कुरा कर धीरे से बोली, ओ
I am sorry sir, but I will need some identity from you. This is the rule of our hotel. Without it I will not able to help you. मास्टर मीरा बड़ी मीठी सी आवाज में बोल रही थी। अनंत बस उसके चेहरे को देख रहा था, कितने प्यार से और पेशेंटली वो ट्रीट कर रही थी। मीरा के जवाब से रोहित भी खुश हो गया कि वो रिसेप्शन को अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। अनंत ने एक गहरी नज़र मीरा को देखा जिसका अभी भी ध्यान उस पर नहीं था ज्यादा। वो बोला, नो इशू, कैन वी टॉक टू योर मैनेजर? मीरा बहुत शांति से, यस ऑफ कोर्स, पल्स, डोंट यू सिट ऑन द काउच देयर, आई विल कॉल हिम। अनंत, नो दैट्स ओके। मीरा ने हमें हल्का सा सर हिला दिया और लैंडलाइन की तरफ चली गई। अनंत की नज़र उस पर ही थी। रोहित ने मीरा को दूर जाते देखा तो अनंत के कान के पास आकर धीरे से बोला, अनंत क्या कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है उसे? नई एम्प्लॉय है हमारी। अनंत मीरा को देखते हुए, इसीलिए तो देख रहा हूँ। रोहित अनंत को देखते हुए, अनंत नॉट अगेन। अनंत रोहित को देखकर, रिलैक्स रोहित, मैं वैसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। रोहित ने फिर कुछ नहीं कहा। अनंत मीरा की तरफ देखने लगा और रोहित से बोला, उसकी डिटेल्स चाहिए मुझे। रोहित अनंत को शक भरी नजरों से देखते हुए, क्यों? अनंत ने रोहित की तरफ देखा और शांति से बोला, मेरी एम्प्लॉय है वो। रोहित, वो तो और भी बहुत एम्प्लॉय है, पहले तो कभी नहीं मांगी डिटेल्स किसी की, वो काम तो मैनेजर देखता है। अनंत रोहित को थोड़ा घूरते हुए, बट इस बार चाहिए मुझे, जितना बोल रहा हूँ उतना कर दे मेरा काम, नहीं तो बहुत लोग कर मेरे पास इस काम के लिए। रोहित घूरते हुए, पहले प्यार से बात कर फिर दूंगा। अनंत इग्नोर करते हुए, तुम्हारी लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। रोहित गुस्से से दांत बीचते हुए, साले, ठरकी। रोहित आगे कुछ बोलता उससे पहले मीरा उनकी तरफ आ गई। रोहित वही गुस्से का घुट पी कर रह गया। मीरा आकर शांति से बोली, सर, मेरे मैनेजर बस आ रहे हैं, आप बताएं कुछ चाहिए आपको? व्हाट एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट? मीरा की बात सुन अनंत के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। मीरा आगे अपने हाथ क्रॉस किए बड़े सलीके से खड़ी थी। अनंत उसको देखते हुए बोला, ये 2 ब्लैक कॉफी। मीरा हल्का सा सर हिलाकर मुस्कुराते हुए, जी सर। मीरा वापस लैंडलाइन की तरफ चली। वो फोन करने इतने में रिसेप्शन पर निधि आ गई। निधि ने जैसे ही अनंत और रोहित को देखा तो जल्दी से कुछ बोलने लगी तो अनंत ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। निधि वहीं पर चुप हो गई और उसे देखने लगी। अनंत ने खुद पर निधि की नजरें फील की तो पलट कर खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों उसे अजीब लगा। मीरा काफी ऑर्डर करके उनकी तरफ आ गई और मुस्कुराकर बोली, सर, 5 मिनट में काफी आ जाएगी, पल्स भी कंफर्टेबल। अनंत वापस मुड़कर मीरा को देखने लगा। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी उसे देखकर और फिर नजरें हटाकर निधि को देखने लगी, जो बेचारी कंफ्यूजन में खड़ी थी, उसे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। रोहित ने एक नजर अनंत को देखा फिर मीरा से बोला, मिस, डोंट वरी, आप पर कोई एक्शन नहीं होगा, आपके ओनर जानते हैं हमें। आप काफी लेकर वेटिंग एरिया में आ जाना। अनंत ने एक गहरी नजर देखकर अपनी आंखों पर चश्मा लगा लिया और जाने लगा, लेकिन मीरा जल्दी से बोली, बट सर, पल्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ऐसे अलाउड नहीं है, आप पल्स रिसेप्शन पर बैठ जाए। निधि ने अपना सर पीट लिया। रोहित को भी हंसी आने लगी। कब से मीरा ने उनको वहां रोक के रखा हुआ था, वो जाने ही नहीं दे रही थी। अनंत के कदम वापस रुक गए और मुड़कर मीरा को देखने लगा, जो थोड़ा टेंशन में लग रही थी। निधि थोड़ा डर गई और मीरा के पास आकर फिर अनंत से बोली, सॉरी सर, ये फ्रेशर है, पल्स डोंट माइंड, आप वेटिंग एरिया में बैठिए, हम काफी भिजवाते हैं। मीरा निधि को देखकर, लेकिन मैम, इनके पास इड नहीं है। अनंत सर की स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, हम ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। अनंत सर को पता चला वो मुझे डांटेंगे। निधि ने मजबूरी में अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो अनंत और रोहित के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वही अनंत तो कायल ही हो गया मीरा पर। अनंत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रोहित भी काउंटर से लगकर खड़ा हो गया। उसी के होटल में उसे एंट्री नहीं मिल रही थी। अनंत ने कुछ नहीं कहा और देखता रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, मीरा को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी। वो रिसेप्शन काउंटर से निकलकर बाहर आ गई और अनंत के सामने थोड़ी दूरी पर अपने दोनों बाहें फोल्ड करके थोड़ी अकड़ से खड़ी हो गई। रोहित पहले तो हैरान हो गया, लेकिन फिर हंसी निकलने लगी। निधि तो डर ही गई मीरा को ऐसे अकड़ने अनंत को घूरते देखकर। अनंत ने अब मीरा को पूरी तरह देखा था। होटल की फॉर्मल ड्रेस में, खूबसूरत फिगर में कितनी खूबसूरत लग रही थी। अनंत ने अपना चश्मा उतार दिया और मीरा के चेहरे को देखने लगा, जिस पर अब थोड़ा गुस्सा दिख रहा था। मीरा अनंत के सामने अकड़ में खड़ी उसे घूर रही थी। अनंत ने भी अपनी दोनों जेब में हाथ डाल लिए मीरा के सामने खड़ा हो गया। अनंत को थोड़ा पास देखकर मीरा 2 कदम पीछे चली गई।
अनंत उसके हर एक्शन को नोटिस कर रहा था। मीरा ने कहा, सॉरी फॉर मिसबिहेव, बट आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। आप दोनों के पास एक कार्ड भी नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। सच सच बताए, आप कोई क्रिमिनल तो नहीं है जो पुलिस से भाग रहे हैं और पैसे खिलाकर आप क्या साबित करना चाहते? अगर ऐसा है तो मैं पहले ही बता दूं, मेरे होटल की रेप्यूटेशन मैं आपको खराब नहीं करने दूंगी। आई विल कॉल द कॉप्स। निधि मैम सिक्योरिटी बुलाए, जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। मीरा की बात सब शॉक्ड होकर सुन रहे थे। निधि तो सदमे में ही चली गई। निधि सोच रही थी यह बेवकूफ लड़की क्या कर रही है। रोहित पहले शॉक था, फिर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हंसी रोकने लगा। अनंत बस एकटक मीरा को देख रहा था। मीरा ने अनंत की एकटक नजरें देखी और बोली, मिस्टर व्हाटएवर जो भी हो आप, अगर मुझे घूरना बंद नहीं किया तो अपनी तरफ से भी एक केस दिलवाऊंगी आप पर। निधि एकदम से डर गई। वो भी रिसेप्शन के बाहर आ गई और मीरा को रोकने के लिए कुछ बोलने लगी। मीरा, मेरी बात। मीरा निधि को देखकर, निधि मैम, कुछ नहीं होगा, डरिए मत। पुलिस कहती है ऐसे क्रिमिनल से डरना नहीं चाहिए। पुलिस के 2 डंडे पड़ेंगे न अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। हमारे होटल में आकर हमारी रेप्यूटेशन खराब करना चाहते थे तो इनको बता दे, भले ही हमारे ओनर अवेलेबल न हो इस वक्त, लेकिन उनके एम्प्लॉय पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब करते हैं। ये हमारा भी होटल है। इस होटल की रेपुटेशन मेंटेन रखना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन क्रिमिनल्स ने अगर कुछ कर दिया तो बात तो हमारे अनंत सर पर आएगी, जिनकी कोई गलती भी नहीं है। आप डरिए मत, मैं अनंत सर को इनके बारे में सब बता दूंगी, वो जरूर एक्शन लेंगे हमारी सेफ्टी पर, लेकिन इनको तो मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगी। उसके जाते ही निधि ने चैन की सांस ली। अनंत मीरा को जाते हुए देखता रहा। अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई। निधि बोली, आई एम सॉरी सर, मीरा ने परसों ही ज्वाइन किया है, उसे पता नहीं है ज्यादा, मैं समझा दूंगी। निधि की बात सुनकर अनंत बोला, निधि, मीरा को अभी मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। 10 मिनट में मीटिंग मेरे केबिन में, फास्ट। निधि जल्दी से, जी सर। निधि पहले तो बताते लगी, लेकिन फिर अनंत की बात याद आते ही बोली, वो तो भाग गए। मीरा हैरानी से, ऐसे कैसे, आपने जाने क्यों दिया? निधि, मीरा वो 2 लोग थे, मैं किसे पकड़ती उनको। अच्छा ये सब छोड़ो, अनंत सर आ गए हैं, 5 मिनट में उनके केबिन में मीटिंग है। मैनेजर, मीरा ये छोड़ो, अब हम बाद में देखेंगे, अनंत सर के सामने यह बात मत करना। मीरा, जी सर। निधि मीरा की तरफ उदास सा मुंह बनाकर देख रही थी। अब उसे कौन बताते, जिसको थोड़ी देर पहले वो इतनी बातें सुनकर हटी है वो ही अनंत सर है। निधि को लग रहा था मीरा की जॉब तो अब गई। दूसरी तरफ अनंत और रोहित तेजी से केबिन में आ गए। एक बहुत बड़ा और शानदार केबिन, ये ग्राउंड फ्लोर पर ही था। सामने बड़ी सी लेड स्क्रीन जिस पर सारे सीसीटीवी का फुटेज था। शीशे की एक दीवार बनी हुई, वो होटल के बैकसाइड पार्क एरिया का व्यू दिखाती थी। अनंत आकर चेयर पर बैठ गया। रोहित उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। दोनों का एक ही केबिन था। रोहित की बात सुनकर अनंत उसे घूरने लगा और बोला, अपनी पूजा प्रोनित की मंगेतर पर ध्यान दो तुम। रोहित उसे देखने लगा, फिर जल्दी से बोला, ओह भाई, तेरे जैसा नहीं हूं मैं, आई लव माई पूजा। एज आ एम्प्लॉय बोल रहा था, और तू भी ज्यादा सपने मत देख, भाव तक नहीं दिया उसने तुम्हें, केस करवाने पर तुली थी तेरे ऊपर, ताड़ने के केस में। रोहित बोलकर हंसने लगा। रोहित की बात सुनकर अनंत को भी फिर हंसी आ गई और बोला, जतिन को देखकर दोनों सीरियस मोड में आ गए। अनंत ने अपने लैपटॉप पर रिसेप्शन का सीसीटीवी फुटेज खोल लिया और स्क्रीन देखते हुए बोला, न्यू एम्प्लॉयज कितने हैं? जतिन सर, परसों 3 एम्प्लॉयज ने ज्वाइन, 2 बॉयज रूम सर्विस के लिए और 1 गर्ल रिसेप्शन के लिए। अनंत, इनकी डिटेल्स? जतिन सर, मैंने परसों ही आपको मेल कर दी थी सबकी डिटेल्स। सर सब बाहर खड़े हैं, उनको बुला लूं मीटिंग के लिए? अनंत, न्यू एम्प्लॉयज को छोड़कर बाकी सबको बना के बाहर काफी एम्प्लॉय खड़े थे। जतिन बोला, मीरा, अभिषेक और नितिन तुम तीनों यही रुको, बाकी सब मीटिंग के लिए अंदर चला। जतिन के कहते ही सब अंदर जाने लगे। मीरा और दोनों लड़के वहीं पर वेट करने लगे। अंदर सब पीछे अपने हाथ बांधे आंखें नीचे करके खड़े थे। अनंत टेबल से टेक लगाए अपने हाथ छाती पर क्रॉस किए खड़ा था। अनंत ने सबको एक नज़र देखा, फिर जतिन से बोला, नेक्स्ट वीक हमारे होटल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। जो ये पार्टी चाहते हैं वो मेरे फैमिली फ्रेंड है। जतिन, हर डिपार्टमेंट को उनकी ड्यूटी अच्छे से समझा देना, किसी से कोई गैर जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मैं एक छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मैं किसी को गलती करते हुए देखूं तो उसकी सैलरी 2 महीने के लिए काट ली जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अनंत चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। अनंत की नजरें सब पर थी।
अनंत नोटिस कर रहा था कि सारी लड़कियां उसे निहार रही है। अनंत ने ये सब इग्नोर किया और बोला, आई विल टेक केयर फॉर ऑल दैट। मिस मीरा को एक ब्लैक कॉफी के साथ अंदर भेजिए। नाउ डिसमिस। अनंत इतना बोलकर वहां से अपनी सीट की तरफ चला गया। अनंत के डिसमिस कहते ही सब एम्प्लॉयज बाहर चले गए। जतिन भी उनके पीछे चला गया। केबिन के बाहर मीरा और दोनों लड़के खड़े थे। जतिन ने मीरा से कहा, रोहित अनंत को घूरने लगा और उसके कान के पास जाकर बोला, वही करिश्मा जिसके साथ तू कल रात बिता कर आया है। अनंत, तुम्हें पता भी नहीं होता कि तू किस लड़की के साथ हो, उसका नाम भी याद नहीं रखते तुम। अनंत ने सुना तो जतिन को देखकर बोला, वाई शी इज देयर। जतिन, आई डोंट नो सर, वो आपसे मिलने की जिद कर रही है, काफी गुस्से में लग रही है। अनंत ने कुछ सोचा और बोला, ओके भेजो। अनंत ने रोहित को भी बाहर जाने का इशारा कर दिया। रोहित भी एक नजर अनंत को देखकर बाहर चला गया। अनंत आराम से अपनी चेयर पर बैठा किचन की फुटेज देखने लगा जिस पर मीरा भी दिख रही थी। अनंत देख ही रहा था कि उसके केबिन का दरवाजा खुला और एक हॉट सी लड़की करिश्मा शॉर्ट ड्रेस हाई हील्स पहने अंदर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा था। अनंत ने सामने देखा तो ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। करिश्मा अंदर आए और अनंत के सामने चिट रखते हुए बोली, अनंत व्हाट इज दिस। अनंत ने उस चिट को देखा और अपने हाथ में ले लिया। ये वही चिट थी जो अनंत होटल रूम में उसके लिए छोड़ कर आया था। अनंत ने एक नज़र चिट को देखा, फिर वापस टेबल पर रखकर बोला, ए गुड बाय नोट। करिश्मा गुस्से से, अनंत हम कल ही तो रिलेशनशिप में आए हैं, यह क्या मतलब हुआ? हम फिजिकल भी हो गए, इतनी आगे बढ़कर तुम मुझे ऐसे डिच कर रहे हो। अनंत लैपटॉप की तरफ देखते हुए, मिस मैंने डिक नहीं किया तुम्हें, मैंने कब बोला कि हम रिलेशनशिप न आएंगे? तुम अट्रैक्ट हुई थी मुझ पर तो बस मैंने जरा सा रिस्पॉन्स दे दिया। होटल रूम में जाने की मर्जी तुम्हारी थी। उम्मीद है आप तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल हो गया होगा। तुम जा सकती हो। करिश्मा अनंत के सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। अनंत ने उसकी बात सुनी और चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उससे थोड़ी दूरी बनाकर अपनी जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया और बोला, प्यार करती हो मुझसे? करिश्मा ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और अनंत के गले लगने लगी तो अनंत ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोला, एक ही घंटे में मुझसे इतना प्यार हो गया कि मेरे साथ बिस्तर पर आ गई, मुझे जानने तक की कोशिश नहीं की। करिश्मा थोड़ी कंफ्यूज हो गई लेकिन फिर बोली, अनंत यू आर माई लव एट फर्स्ट साइट। अनंत मुस्कुरा कर, ग्रेट, वो तुम्हारी फीलिंग है लेकिन मैं कभी प्यार नहीं कर सकता तुमसे। जिसके साथ तुम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो उसके पास वापस चली जाओ। उम्मीद है दोबारा तुम मुझे परेशान नहीं करोगी, नहीं तो मजबूरी में मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हमारी वन नाइट स्टैंड के बारे में बताना पड़ेगा। अनंत जेबों में हाथ डाले बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखता रहा। करिश्मा ने अपने आंसू साफ किए और तेजी से केबिन के बाहर चली गई। अनंत किसी सोच में डूबा हुआ सामने की तरफ देखता रहा। फिर कुछ ही मिनटों बाद उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। अनंत सेंस में आया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और लैपटॉप में देखने लगा। उसके केबिन के बाहर की फुटेज थी। मीरा हाथ में कॉफी का ट्रे पकड़े खड़ी थी। अनंत ने कुछ सेकंड देखा, फिर टेबल पर रखा बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही उसके केबिन का दरवाजा खुला और मीरा अंदर आई। मीरा का ध्यान कॉफी में था कि कहीं गिर ना जाए। मीरा ने ट्रे संभालते हुए सामने देखकर बोली, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन जैसे ही सामने अनंत को बैठे देखा, मीरा हैरान हो गई। अनंत आराम से अपनी चेयर पर बैठा था और अपने लैपटॉप में देख रहा था। मीरा पहले तो हैरानी से देखती रही लेकिन फिर जब अनंत को ओनर की चेयर पर बैठे देखा तो चेहरे पर घबराहट आ गई। उसे बाहर बोली हुई सारी बातें याद आ गई। मीरा अनंत का रिएक्शन समझ गई। वो डरते हुए बोली, सर। मीरा शर्मा। अनंत, ये मिस मीरा। आप बताएं, आप आई कार्ड दिखाऊं आपको या रहने दूं? मीरा डरते हुए, आई एम रियली सॉरी सर फॉर मिसबिहेविंग, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। मैंने देखा नहीं था आपको कभी। अनंत एकटक मीरा को देख रहा था। बेचारी के चेहरे पर डर था। उसे जॉब की बहुत जरूरत थी। अभी 3 दिन पहले ही वो जॉब पर आई थी। बहुत खुश थी वो इस जॉब से। अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से वो ये जॉब कर रही थी। लेकिन उसने ओनर के साथ ही इतनी बदतमीजी कर दी, इसी बार से वो सहमी हुई थी। अनंत से उसका डर छुपा नहीं रहा। वो चेयर से उठकर खड़ा हो गया। मीरा डर से सहम गई। अनंत ने मीरा को देखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा दिया। मीरा डर से वहीं खड़ी रही। अनंत जैसे ही उसके थोड़े करीब आया, मीरा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, अनंत कॉफी का एक सिप लेकर, काम अच्छे से कर रही हो तुम अपना? मीरा बेचारा सा मुंह बनाकर, आई एम सॉरी सर, मैंने पहचाना नहीं था आपको। अनंत मीरा को देखते हुए, फॉरगेट दैट, आज से तुम रिसेप्शन पर नहीं रहोगी, मुझे असिस्ट करोगी।
मीरा ने अनंत की बात सुनी तो थोड़ा हैरानी से देखने लगी और फिर धीरे से बोली, बट सर मैं रिसेप्शन की जॉब के लिए आई थी। अनंत लेकिन अब तुम मुझे असिस्ट करोगी। नेक्स्ट वीक हमारे होटल में फटी है, मेरे साथ मिलकर तुम उस पार्टी को होस्ट करोगी। मोरा थोड़ी हैरानी से, सर मुझे पार्टी होस्ट करनी नहीं आती, मुझसे कोई गलती हो जाएगी, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। अनंत तुम्हारी गलतियां मैं मैनेज कर लूंगा। नाउ नो मोर डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक। 1 घंटे बाद गेस्ट आ रहे हैं, सो मेरे साथ तुम भी मीटिंग में अवेलेबल रहोगी। मीरा थोड़ी टेंशन में अनंत की तरफ देखती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अनंत उसकी तरफ ही देख रहा था। अनंत ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखा और मीरा की तरफ आने लगा। मीरा सिर्फ 10 मिनट है, 5 मिनट तुमने मुझे गालियां देने में निकाल दिए और भी बहुत मौके दूंगा, अभी के लिए थोड़ा जल्दी जाओ और 5 में वापस आओ। मीरा हैरानी से पीछे मुड़कर अनंत की बातें सुनने लगी। वो हैरान थी कि उसे कैसे पता चला वो मन ही मन उसे कोस रही थी। अनंत ने आंखों के इशारे से उसे जाने का इशारा किया तो मीरा हड़बड़ाते हुए जल्दी से केबिन से भागकर बाहर चली गई। मीरा को ऐसे भागकर जाते देखकर अनंत मुस्कुराने लगा, फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और लैपटॉप देखने लगा। मीरा भागकर रिसेप्शन पर आ गई। निधि वहां पहले ही बैठी हुई थी। मीरा आकर जल्दी से अपना सामान निकलने लगी तो निधि अपनी सीट से उठकर बोली, मीरा अनंत सर ने फायर कर दिया तुम्हें। यार सॉरी बोल देती, वो इतने भी बुरे नहीं है। मीरा ने एक नज़र निधि को घूर कर देखा और फिर अपना बैग में सामान रखते हुए बोली, निधि मैम आपने बताया क्यों नहीं कि वही अनंत सर थे। निधि पागल लड़की, मैंने कितनी बार तुम्हें रोकने की कोशिश की लेकिन तुम तो फ्लो में बह ही जा रही थी। अनंत सर ने भी मना किया था बताने को तो क्या करती मैं। सच बता, ज्यादा डांट दिया क्या सर ने। मीरा प्रो ने जैसा मुंड बनाकर डांटा नहीं, हुक्म दे दिया, अपनी असिस्टेंट बना लिया। अब वो चुन चुन कर बदले लेंगे मुझसे अपनी बेइज्जती के। मुझे नहीं रहना यार उनके पास, बड़े अजीब से है, मुझे नहीं पसंद आए अनंत सर। मीरा बोल ही रही थी कि निधि ने उसके मुंह पर हाथ रखकर बंद कर दिया और बोली, यार मीरा क्या करती हो, मुझे भी फंसाओगी। माइक लगे है रिसेप्शन पर। अगर अनंत ने सुन लिया, हम दोनों का आखिरी दिन होगा ये। के हर मैम आप हर चीज इतनी लेट क्यों बताते हो। निधि भोला सा मुंह बनाकर, अब मुझे क्या पता तुम बार बेवकूफ़ी करोगी। मीरा ने फिर कुछ नहीं कहा और मजबूरी में अपना सामान उठाया और अनंत के केबिन की तरफ चली गई। पीछे निधि उसके लिए बुरा मना रही थी। दोनों की अच्छी बनने लगी थी। सारा दिन एक साथ रहती थी तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। अब निधि अकेली रिसेप्शन पर रह गई। वो बोला सा मुंह बनाकर वापस चेयर पर बैठ गई। मीरा ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर दरवाजा खोल दिया। उसने इतनी जोर से दरवाजा खोला कि केबिन के दूसरी साइड खड़ा अनंत के सर पर बहुत जोर से लगा। वो भी दरवाजा खोलने वाला था लेकिन उससे पहले ही मीरा ने खोल दिया। अनंत अपना सर पकड़कर पीछे हो गया। मीरा ने अंदर आकर अनंत को ऐसे सर पकड़े देखा तो पहले हैरान हुई लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना सामान नीचे रखा और अनंत की तरफ जाकर बोली, सर आप ठीक है, क्या हुआ आपको। अनंत ने मीरा की तरफ देखा और अपना सर सहलाते हुए बोला, मीरा फॉर गॉड सके, कोई बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन नहीं, कोई इतनी जोर से दरवाजा खोलता है। मीरा को जब एहसास हुआ यह उसकी वजह से चोट लगी है, उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, फिर जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था अंदर आप दरवाजे के पास हो, आई एम रियली सॉरी। अनंत अब थोड़ा ठीक था, वो जाकर सोफे पर बैठ गया और बोला, 1 गिलास पानी दो। मीरा जल्दी से भागकर पानी का ग्लास ले आए और अनंत के आगे कर दिया। मीरा को बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से अनंत को चोट लग गई। अनंत ने पानी पिया और मीरा को देखने लगा जिसके चेहरे पर टेंशन थी। मीरा अपने हाथ क्रॉस किए किसी मुजरिम की तरफ खड़ी थी। अनंत ने पानी पीकर ग्लास टेबल पर रख दिया और बोला, आई नो कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन मिस मीरा, बॉस हूँ मैं तुम्हारा, थोड़ी रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता हूँ मैं। अपने बॉस का ऐसे सर फोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अनंत हैरानी से उसे देखता रहा कि वो बिना कुछ पूछे ऐसे बात आधी छोड़कर चली गई। अनंत ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोला, अभी बोल रही थी इज्जत करती है मेरी, यह इज्जत है इसकी। अनंत ने एक गहरी सांस ली, फिर मीरा को एक नज़र देखकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। मीरा ने अपना सामान उठाया और अनंत की तरफ चली गई। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आगे कहानी सुनने के लिए अगली वीडियो भाग 2 देखें।